मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़े आंकड़े आ चुके हैं और मध्य प्रदेश उपचुनाव 28 सीटों में से इन 6 सीटों पर कांटे का मुकाबला, यानी इन 6 सीटों को हॉट सीटों में शामिल किया गया है कि इन 6 सीटों पर जो है महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और इन 6 सीटों का जमीनी स्तर पर क्या कुछ आंकड़े हैं और किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बता दें, इमरती देवी, रक्षा सरोनिया और सुमित्रा काजगर नेपनगर से ये 3 वो ऐसी महिला उम्मीदवार है जो बीजेपी की तरफ से, जबकि पारुल साहू, राम सिया भारती और आशा दोहरे यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 6 जो महिला उम्मीदवार हैं उनके सामने पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यानी तीनों ही जो बड़े नेता बीजेपी की तरफ से, 3 यहां पर कांग्रेस की तरफ से आमने सामने के चुनाव में किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से सबसे पहले बात करते हैं सुर्की विधानसभा सीट। जी हां दोस्तों, सुर्की विधानसभा सीट जो है हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और यहां पर मुकाबला गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच, यानी महिला और पुरुष उम्मीदवार के बीच हो रहा है। यानी 6 यहां पर महिला जो उम्मीदवार है उनके सामने यहां पर पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब यहां का क्या है माहौल और किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर जो आंकड़े हैं, गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में आ चुके हैं तो पारुल साहू कांग्रेस में जा चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हाल ही में यहां पर गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद वो यहां पर चुनावी मैदान में बिना मंत्री पद के सामने, यानी यहां पर कांटे का मुकाबला हो चुका है। फिर भी यहां पर क्या कुछ आंकड़े हैं और किसका पलड़ा आपको यहां पर कुछ पुराने आंकड़ों के आधार पर दिखाते हैं और 2018 में क्या कुछ हुआ था। यहां पर 2018 में बात करें तो यहां पर गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के सुधीर यादव को 21,418 वोटों से हराया, लेकिन अब सुधीर यहां पर और भाजपा के गोविंद सिंह राजपूत अब एक हो चुके हैं और चुनावी मैदान में दोनों ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उनके सामने पारुल साहू जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, इस कारण से यहां पर कांटे का मुकाबला हो चुका है। 2013 में भाजपा के टिकट पर लड़ी पारुल साहू और यहां पर जीती थी। इससे 2008-2003 में लगातार गोविंद सिंह राजपूत यहां पर जीतते रहे, लेकिन 1998-1993 में भाजपा के भूपेंद्र सिंह की जीत यहां पर हुई है जो कि मंत्री है वर्तमान में। इससे पहले 1990 में जनता दल लक्ष्मी नारायण यादव जीते थे। यानी यहां पर जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे, कई बड़े जो यहां पर आंकड़े हैं। और यहां पर अगर बात कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 बार यहां पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने सिर्फ 3 ही बार यहां पर जीत दर्ज की है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 9 बार में से अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत यहां पर 2008, 2003 और 2018 में जीत चुके हैं। अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, इस कारण से यहां पर कांटे का मुकाबला है। लेकिन फिर भी यहां पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीट पर भलरा भारी है और पारुल साहू यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जो आंकड़े यहां पर कांग्रेस के लिए पहले से बने हुए, यानी महिला उम्मीदवार एक बड़ी कैंडिडेट इस सीट पर मानी जा रही है। अगली विधानसभा सीट की अगर बात की तो अगली विधानसभा सीट बांडेर विधानसभा सीट पर भी महिला और पुरुष उम्मीदवार में आपस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो रक्षा सरोनिया अब बीजेपी प्रत्याशी बन चुके हैं तो फूल सिंह बर्रैया यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन यहां के आंकड़े क्या कहते हैं, 2018 में कांग्रेस की रक्षा सरोनिया ने भाजपा की रजनी प्रजापति को यहां पर 39,000 वोटों के लगभग अंतर से हराया था, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुकी है। 2003 में कमलापत आर्य, 2008 में आसाराम अहिरवार और 2013 में घनश्याम सरोनिया यहां पर भाजपा से जीते हैं। लेकिन अब क्या कुछ आंकड़े हैं, कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बर्रैया 1998 में बीएसपी के टिकट से यहां पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं और बीएसपी से अब वो कांग्रेस में आए हैं और यहां पर काफी समय से वो यहां पर जीत उनको मिली नहीं 1998 से। इस कारण से यहां पर जो है रक्षा सरोनिया यानी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो यहां पर आंकड़े हैं। हालांकि यहां पर कांग्रेस कई बार यहां पर विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और इतिहास क्या कहता है यहाँ का, भाजपा 4 बार जीती है तो कांग्रेस ने यहाँ पर 6 बार जीती है। 2 बार यहाँ पर बीजेएस और 1 बार बीएसपी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर जो फूल सिंह बर्रैया वो बीएसपी प्रत्याशी है, इस कारण से इन्हें नुकसान हो सकता है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर अब देखिए अगली विधानसभा सीट अशोकनगर विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं और यहाँ पर क्या कुछ हुआ था 2018 में और 2020 में अब क्या होने वाला है। यहाँ पर जजपाल सिंह जज्जी के सामने आशा दोहरे यहाँ पर आमने सामने हैं। क्या कुछ
यहाँ पर आंकड़े हैं 2018 में जसपाल सिंह जज्जी ने भाजपा के यहाँ पर लड्डूराम कोरी को यहाँ पर लगभग 9000 वोटों के अंतर से हराया था। यानी कांग्रेस और बीजेपी में काफी कांटे की टक्कर रही थी। लेकिन 2013 में भाजपा की गोपीलाल जाटव, 2008 में भाजपा के लड्डूराम कोरी और 2003 में भाजपा के ही जगन्नाथ जीते। यानी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर काफी कड़ा रहा है और बीजेपी 2013, 2008 और 2003 में जीत चुकी है। ऐसे में केवल 2018 को छोड़ दें तो बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस है अशोकनगर विधानसभा सीट की रहा है। अब यहां पर देखिए आंकड़े क्या निकल के सामने आ रहे हैं। आशा दोहरी का राजनीतिक कार्यकाल ज्यादा रहा नहीं है और वो विधायक अब तक बनी नहीं है, ज्यादा उनकी राजनीति से ज्यादा संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, भाजपा 5 और 5 बार ही कांग्रेस यहाँ पर जीती, यानी कांटे का मुकाबला। मध्य प्रदेश की अगली विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है। जहां दोस्तों डबरा विधानसभा सीट भी काफी बड़ी सीट बन चुकी है और इमरती देवी अपने बयानों से काफी चर्चित रही हैं। और हाल ही में जिस प्रकार से कमलनाथ और इमरती देवी के बीच जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सबको पता है। लेकिन क्या कुछ अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुरेश राजे के सामने इमरती देवी हैं, महिला उम्मीदवार हैं, लेकिन सुरेश राजे से उनका मुकाबला पहले भी हो चुका है और पहले मुकाबले में उन्होंने यहाँ पर सुरेश राजे को मात दी थी। इस कारण से उन्होंने पाला बदला, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने पाला बदला है। अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से वो चुनावी मैदान में और इमरती देवी के सामने 2020 उपचुनाव में सामने आ चुके हैं। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, 2018 में कांग्रेस की इमरती देवी ने भाजपा की कप्तान सिंह सहसारी को यहाँ पर 57,446 वोटों के अंतर से हराया। इमरती देवी 2018, 2013, 2008 में लगातार 3 बार के विधायक रही हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में जा सकती है जो आंकड़े हैं। लेकिन 2003, 1998, 1990 मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर जीतते रहे हैं, वर्तमान भाजपा के एक बड़े मंत्री। इस कारण से यहां इमरती देवी का पलड़ा भारी नजर आ रही है। यहां पर डबरा विधानसभा सीट पर महिला उम्मीदवार जीत सकती है जो आंकड़े हैं। हालांकि यहां का इतिहास क्या कहता है, 1962 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो भाजपा ने सिर्फ यहां पर 4 बार जीत की है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अब बीजेपी में आ चुके हैं, एक बड़ा नाम है। इस कारण से यहां पर इमरती देवी का पलड़ा भारी है। अगली विधानसभा सीट नेपानगर विधानसभा सीट, सुमित्रा देवी जो है अब बीजेपी प्रत्याशी बन चुकी तो रामकिशन पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। 2018 में कांग्रेस की सुमित्रा देवी काशीगढ़ ने भाजपा के मंजू राजेंद्र दद्दू को लगभग 1264 वोटों के अंतर से हराया, यानी ज्यादा अंतर था नहीं। और बीजेपी कांग्रेस में कांटे का मुकाबला 2018 में रहा था, लेकिन 2020 उपचुनाव में भी यहां पर कांटे का मुकाबला होने की पूरी संभावना है। और यहां पर क्या रहा है आंकड़ा, इतिहास कहता है कि 4 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की, यानी उपचुनाव में यहां पर कांटे का मुकाबला सुमित्रा देवी और रामकिशन पटेल के बीच होने वाला है। मलारा विधानसभा सीट पर बीजेपी का 15 भारी नजर आ रहा है जो आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 15,779 वोटों के अंतर से यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी थी, उस हिसाब से तो फिर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन 2013 में भाजपा की आई रेखा यादव, 2008 में यहां पर बीजेएस की रेखा यादव चुनावी मैदान में थी, वो जीती थी। और 2003 में बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सीट दर्ज की थी। इस कारण से यहां पर कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला, लेकिन बीजेपी का इस सीट पर पलड़ा भारी है जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के लिए जो है आंकड़े बदलते नजर आ रहे, क्योंकि हाल ही में दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी का इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में 29 सीटें खाली हो चुकी हैं और इस कारण से जो है अब कहीं न कहीं जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे आंकड़े की बहुमत का जो आंकड़ा है उसमें गिरावट देखने को मिली है। अब विधानसभा में जो है 229 सीटें बच जाती हैं और इस कारण से बहुमत का आंकड़ा जो है वो हो जाता है 115। और ऐसे में जो है अब कांग्रेस को तो 28 में से 28 सीट अभी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को यहां पर नुकसान ज्यादा हुआ नहीं इससे, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा हुआ है। बीजेपी को फायदा यह हुआ है कि बीजेपी का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम बचा है। बीजेपी को जो पहले आंकड़ा 9 सीट चाहिए थी, लेकिन अब बीजेपी को इस उपचुनाव में 8 सीट बच गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के और भी विधायक जो हैं इस्तीफा दे सकते हैं, जो खबरें यहां पर चल रही हैं। लेकिन 8 सीट अब बीजेपी को और चाहिए, इस उपचुनाव में सरकार में अपने दम पर बरकरार रह पाएगी। लेकिन बीजेपी को एक और फायदा हुआ है, 2 और निर्दलियों ने जो है समर्थन बीजेपी को दे दिया है। इस कारण से बीजेपी के पास जो अन्य का 7 समर्थन है वो अब बीजेपी को मिल चुका है। ऐसे में बीजेपी 7 अन्य का समर्थन प्लस यहां पर 107 अपने, बीजेपी के पास यहां पर 114 का आंकड़ा प्राप्त हो जाता है।
और बीजेपी बहुमत से सिर्फ और सिर्फ एक सीट यहां पर दूर रह जाती है, यानी 115 तक पहुंचना है बीजेपी को और अन्य के समर्थन के साथ, और अपना अभी फिलहाल में 107 है। इस कारण से बीजेपी को एक सीट और चाहिए और अपने दम पर अगर सरकार में बरकरार रहना तो 8 सीट चाहिए। और इसके विपरीत कांग्रेस को यहां पर जो है कम से कम 28 सीट चाहिए, तब जाकर अपने दम पर सरकार में जो है वापसी कर पाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस को जो अन्य का 7 समर्थन पहले था उनको अगर यहां पर उपचुनाव के बाद मिल जाता है तो फिर कांग्रेस को 21 सीट और चाहिए। इस उपचुनाव में 115 का आंकड़ा कांग्रेस भी छू लेगी। ये आंकड़े यहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर 6 महिला उम्मीदवारों के लिए जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन कितनी महिला यहां पर जीत सकती है कांग्रेस बीजेपी में से, और मध्य प्रदेश के 28 सीटों में से किसको कितनी सीट मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और अधिक विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।